वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। चांद पूरा था मगर उसकी रोशनी में सुकून नहीं था। हवा में एक अजीब सी नमी, जैसे किसी ने जमीन के दिल पर सांस रोक रखा हो। हसन ने घड़ी देखी। रात के 2:47 हो रहे थे। जंगल के किनारे बनी इस पुरानी सड़क पर अब कोई नहीं चलता था। लोग कहते थे यहाँ कुछ है, मगर हसन को उन बातों पर यकीन नहीं था। वो शहर का पढ़ा लिखा लड़का था, हकीकत पसंद, मंतिक पर यकीन रखने वाला। इसीलिए वो इस रात भी अपनी मोटरसाइकिल पर इसी सड़क से गुजर रहा था। अचानक मोटरसाइकिल बंद हो गई। हसन ने ब्रेक दबाई। दिल की धड़कन तेज हो गई। खामोशी इतनी गहरी थी कि अपनी सांसों की आवाज़ कानों में गूंजने लगी। तब उसने देखा, सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। सफ़ेद लिबास, खिले बाल और आंखें गैर मामूली हद तक चमकती हुई। क्या आप ठीक हैं? हसन ने आवाज़ दी। लड़की ने सर उठाया, मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी, इसमें उदासी थी, सदियों की थकन थी। मेरा रास्ता भटक गया है। इसकी आवाज़ नरम थी, मगर इसमें गूंज थी जैसे दो आवाज़ें एक साथ बोल रही हो। हसन ने दिल पर हाथ रखा। न जाने क्यों इसे खौफ महसूस नहीं हो रहा था। मैं छोड़ देता हूँ, वो बोल पड़ा। लड़की ने आंखें झुका ली। अगर तुम मुझे ले गए तो वापस नहीं जा सकोगे। हसन हंसा। ये कैसा मजाक है? लड़की ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। इस लम्हे हसन को लगा जैसे ज़मीन हिल गई हो, मगर वो फिर भी रुक ना सका। इसी रात वो लड़की हसन के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी, और इसी रात हसन की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अगली सुबह हसन घर वापस नहीं आया। गांव में बात फैल गई। इसकी मोटरसाइकिल जंगल के बीच जली हुई मिली, मगर हसन कहीं नहीं था। पुलिस आई, लाश तलाश की गई, मगर कुछ ना मिला। सिर्फ एक चीज़, सड़क पर नंगे पांव के निशान, जो अचानक ख़त्म हो जाते थे। असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। हसन मरा नहीं था। वो आंखें खोलता है तो खुद को एक ऐसे मकाम पर पाता है जहाँ ना दिन है ना रात। आसमान सब्ज है, ज़मीन नर्म है, और हवा में खुशबू है। वही लड़की सामने खड़ी है। कहाँ हो मैं? हसन चीख पड़ा। लड़की ने आहिस्ता कहा, मेरी दुनिया में। तुम कौन हो? वो मुस्कुराई। लोग मुझे प्री कहते हैं, मगर मेरा असल नाम अब कोई नहीं लेता। हसन पीछे हटने लगा। ये सब क्या है? मैं ख्वाब में हूं। लड़की ने इसके सीने पर हाथ रखा। वो लम्स बर्फ जैसा ठंडा था। ये ख्वाब नहीं हसन, ये मोहब्बत है। परी ने इसे बताया। सदियों पहले वो इंसानों की दुनिया में आई थी, मोहब्बत के लिए, मगर इंसान ने इसे धोखा दिया। इसकी मोहब्बत को कमज़ोरी समझा और उसे कैद कर दिया गया। इस दिन से वो हर इस इंसान की तलाश में थी जो इसकी मोहब्बत को समझे। और हसन, मैंने तुम्हें इसलिए चाहा क्योंकि तुम डरे नहीं, परी ने कहा। हसन का दिल जोर से धड़का। मगर मैं इंसान हूं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। परी की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। जो एक बार यहाँ आ जाए वो वापस नहीं जाता। दिन गुजरते गए, शायद साल। हसन को वक्त का अंदाज़ा ख़त्म हो गया। वो परी के साथ रहने लगा। वो हंसती, बातें करती, मगर हर खुशी के पीछे एक खौफ छुपा था, क्योंकि रात को परी बदल जाती थी। इसकी आंखें सुर्ख हो जाती, साया ज़मीन पर उल्टा नज़र आता, और उसके जिस्म से धुआं निकलता। हसन छप जाता। कानों में अजीब सरगोशियां गूंजती। ये हमारा है, ये इंसान हमारा है। एक रात हसन ने पूछ ही लिया, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मुझे कैद कर रखा है।
परी देर तक खामोश रही, फिर बोली, मोहब्बत और कैद में फ़र्क सिर्फ इंसानों के लिए होता है। हमारी दुनिया में जो मोहब्बत करे वो अपना बना लेता है। हसन अब बीमार रहने लगा। इसका जिस्म कमज़ोर, आंखें अंदर धंस गईं। परी ने कहा, अगर तुम मेरी तरह बन जाओ तो तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। कैसे? हसन की आवाज़ कांप रही थी। परी ने एक शीशी निकाली। इसमें सिया धुआं कैद था। इसे पी लो, तुम इंसान नहीं रहोगे। हसन पीछे हटा। नहीं, मैं इंसान ही रहना चाहता हूं। परी की आंखों में पहली बार गुस्सा आया। फिर तुम मर जाओगे। इसी रात हसन ने भागने की कोशिश की, मगर जहां भी जाता वही जंगल, वही सड़क, वही लालकी। आखिर वो चीख उठा, अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दो। ये अल्फाज सुनते ही ज़मीन लरज़ गई। परी पीछे हिट गई। ये नाम यहाँ मत लो। वो चीखी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। फिज़ा फटने लगी, रोशनी उतरने लगी। परी चीखती रही, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। हसन की आंखों के सामने सब कुछ जलने लगा। अगली सुबह हसन सड़क के किनारे बेहोश मिला, जिंदा, मगर कहानी ख़त्म नहीं हुई। हसन आज भी जिंदा है, शहर में आम सा आदमी, मगर हर रात 2:47 पर वो जाग जाता है। आईने में इसके पीछे सफ़ेद लिबास में एक साया खड़ा होता है। वो मुस्कराती है और आहिस्ता कहती है, मोहब्बत अधूरी रह जाए तो वापस आती है। और हसन जानता है वो परी अब भी इससे मोहब्बत करती है, और एक दिन वो मोहब्बत इसे दोबारा ले जाएगी। हसन ने आईने से नज़रें चराईं, मगर साया नहीं हटा। वो वहीं था, बिल्कुल करीब। सांस इतनी नज़दीक के गर्दन के बाल हिलने लगे। तुम अब भी यहाँ क्यों हो? हसन की आवाज़ खुश्क हो चुकी थी। कमरे की बत्तियां झपकने लगे, दीवारों पर लकीरें सरकने लगे, जैसे साए रेंग रहे हों। आईने में वो मुस्कुराई। ये सवाल तुम पहले पूछ चुके हो हसन। इसकी आवाज़ इस बार नर्म नहीं थी, इसमें हुक्म था। हसन ने कुरान उठाया जो वो कई दिनों से तकिए के नीचे रख कर सोता था। मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं इंसान हूं और इंसान ही रहूंगा। एक कहकहा गूंजा। पूरा कमरा लरज़ गया। आईने का शीशा अचानक टूट गया, मगर टुकड़े नीचे नहीं गिरे। वो हवा में मुअल्लक रहे, और उन टुकड़ों में हसन ने खुद को नहीं देखा, बल्कि खुद को जलता हुआ देखा। अगले दिन हसन दफ्तर गया, मगर लोग इसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। एक साथी ने सरगोशी की, यार, तुम्हारी आंखें रात को भी चमक रही थीं। हसन के हाथ कांप गए। दोपहर को वो वॉशरूम में गया और नलकी पर झक कर पानी पिया। जैसे ही इसने चेहरा उठाया, आईने में इसका साया देर से हिला। हसन पीछे हटा। साया मुस्कुराया। अब फर्क नजर आ रहा है ना? वही आवाज़। हसन ने चीख मारी, मगर कोई नहीं आया। इसी रात 2:47 पर इसे नींद में झटका लगा। वो खुद को इसी जंगल में खड़ा पाया जहां सब शुरू हुआ था। मोटरसाइकिल जली हुई पड़ी थी, सड़क वैसी ही सुनसान, और वो सामने खड़ी थी। मगर अब वो मुकम्मल परी नहीं थी। उसके आधे चेहरे पर जलन के निशान थे, बाल आधे सफ़ेद, आधे सियाह। तुमने मुझे अधूरा छोड़ दिया हसन। इसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मैं बच गया। हसन चीखा। परी की आंखों से आंसू गिरे, मगर वो ज़मीन पर नहीं गिरे, वो धुआं बन गए। हमारी दुनिया में अधूरी मोहब्बत
सबसे बड़ा गुनाह होती है। जमीन फटने लगी, दरख्त उल्टे लटक गए, हवा में सरगोशियां चीखों में बदल गईं। इसे वापस लाओ, ये हमारा वदा है। ये इंसान अब आधा है। हसन ने देखा, उसके अपने हाथ धुंध में बदल रहे थे। मैं आधा। वो हाँफने लगा। परी करीब आई। इसने हसन के सीने पर हाथ रखा। जब तुमने मेरी दुनिया देखी और वापस आए तो तुम मुकम्मल इंसान नहीं रहे। हसन जागा तो वो अपने बिस्तर पर था, मगर इस बार इसके सीने पर सिया निशान था, दिल के ऐन ऊपर। वो दिन बा दिन बदलने लगा। सूरज की रोशनी आंखों को चुभने लगी। लोगों की आवाज़ें सर में किलों की तरह लगने लगे। और सबसे खौफनाक बात, अब इसे दूसरों के साये भी नजर आने लगे थे। कुछ साये मालिक से पहले चलते थे, कुछ पीछे नहीं हटते थे, और कुछ इसे देखकर मुस्कुराते थे। एक रात हसन एक दरगाह पर पहुंचा। वहां एक बूढ़ा फकीर बैठा था, आंखें बंद, लब हिलते हुए। फकीर ने बगैर देखे कहा, परी की मोहब्बत जिंदगी नहीं लेती, शनाख्त लेती है। हसन के कदम लड़खड़ा गए। क्या मैं बच सकता हूं? फकीर ने आंखें खोली। सिर्फ एक शर्त पर। कौन सी? आ तो तुम मुकम्मल इंसान बनो, अमुकम्मल इसका हिस्सा। आधे लोग दोनों जहानों में जहर होते हैं। हसन की आंखों से आंसू बहने लगे। और अगर मैंने कुछ ना चाहा? फकीर ने आसमान की तरफ देखा। फिर वो खुद तुम्हें चान लेगी। इसी लम्हे हसन के पीछे ठंडी सांस महसूस हुई। वही खुशबू, वही लम्स। मैं आ गई हूं, परी की सरगोशी। हसन ने आंखें बंद कर ली। कहानी यहां रुकी नहीं, क्योंकि अगली रात 2:47 पर शहर के 3 लोगों ने कहा उन्होंने सड़क किनारे एक लड़का देखा जो किसी सफ़ेद लिबास वाली लड़की के साथ खामोशी से चल रहा था। और इस बार लड़का मुस्करा रहा था।